नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और खबर बिहार से, जहां पटना के जानीपुर में 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दोनों को आग लगाई। आग में झुलसने से दोनों ही बच्चों की मौके पर मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, पटना के जानीपुर में 2 बच्चों को किस तरह से जिंदा जलाया गया। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दोनों को आग जिंदा जला दिया। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और वहां स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से आक्रोश है। पटना के जानीपुर में लगातार अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, आप देख सकते हैं किस तरह से आग में 2 बच्चों को आग में जलाकर जिंदा मारा गया है। अमिताभ ओझा जानीपुर से ही मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव। अमिताभ, क्या कुछ पता चल रहा है इस मामले को लेकर? किस मकसद से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई। नगमा गांव में जो कल देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे घटना के 20 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। और जिसको लेकर अब इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पे दिख रहा है। आज जानीपुर बाजार को बंद कराया गया है और यहाँ पे तमाम लोगों ने दुकानें बंद कर देखिए सड़क को जाम कर दिया। और यहाँ पर जो है फुलवारी शरीफ के जो भक्तमाला के विधायक है गोपाल रविदास जी, वो खुद धरने पर बैठे हुए हैं। कल से इस इलाके में सक्रिय थे और पूरा बाजार बिल्कुल बंद है। इसलिए नाराजगी है कि कितनी नृशंस हत्याकांड हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। घंटों बाद पुलिस अभी पहुंची थी और इलाके में ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस यहाँ पे अवैध दारू के धंधे को प्रोत्साहन देती है, जिसके चलते घटना हुई है। देखिए, से बात करते हैं, क्या लगता है इसे पुलिस की लापरवाही कैसे? देखिए, पहले तो जितनी घटना की निंदा किया जाए वो कम है, और जिस तरह से हमारे इलाके में ये घटना घटी है ये काफ़ी दर्दनाक है, भयावह है। और अभी घटना के लगभग कल की घटना 1 बजे है और अभी हम लोगों के सामने जो है वो 11:समथिंग हो गया है। कल जो है भानु प्रताप जी जो एसपी हैं पटना सिटी के, उनसे बातचीत हुई थी कि रिजल्ट हमको तुरंत दीजिए। और थाना प्रभारी पर ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि घटना और थाना की दूरी महज कुछ की दूरी है और लोग लगातार खबर कर रहा था, वो आए नहीं। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा है स्थानीय लोगों का। ये थानादार लोगों का आरोप है कि यहाँ पे शराब का धंधा चलता है और वो लोग हमेशा इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। संपूर्ण बिहार में, सिर्फ ये है जानीपुर के मामला नहीं है, संपूर्ण बिहार में सरकार के नाक के नीचे चल रहा है और हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। सरकार कि अमला बराहिल है, वो लगातार मालूम होता है कि चुंगी वसूलने में लगे हुए हैं। यहाँ बेवजह नौजवानों की इसी मोड़ पर पिटाई होती है, लेकिन महज कुछ देरी पर जो है घटना हुआ है और पुलिस इतनी लापरवाह। आना चाहिए ना। तो सबसे पहली मांग है कि यहाँ जो थानेदार नवीन कुमार हैं ये लापरवाही किए हैं, इनको यहाँ से विदाई होना चाहिए। और यहाँ पर सीनियर एसपी की मांग है। डीएम साहब से अभी बातचीत हुई है, सीनियर एसपी बोले कि ठीक है हम आते हैं, तो ये मांग है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है उन्होंने सड़क जाम किए हुए और इसके बाद यहाँ स्थानीय लोगों का साफ तौर पे इस इलाके के देखिए दीपक कुमार जो यहाँ के डीएसपी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है सर इस मामले में, पूरे मामले में? देखिए, ये इलाके के डीएसपी हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में जो लोगों की नाराज़गी है वो साफ तौर पे देखी जा रही है यहाँ पे। सर, क्या कार्रवाई हुई अभी तक इस पूरे मामले में? देखिए, ये इलाके के डीएसपी हैं, ये हालात यहाँ हैं। लगातार बिहार की अगर हम बात करें तो न सिर्फ पटना बल्कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ पटना में 4 हत्या की घटनाएं हुई हैं। 2 यहाँ हुई हैं, जबकि एक चित्रगुप्त नगर में मिली थी, एक अगमकुआं इलाके में मिली थी। तो अपराध की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी तरीके से रोहतास में अगर हम देख लें तो वहाँ पर 2 गुटों में ज़मीनी विवाद हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति की मौत के बाद पूरे थाना परिसर में घुस के उपद्रवी ने वहाँ तोड़फोड़ की थी, पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया था। तो लगातार जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है और प्रशासन भले ही वो डिटेक्शन ऑफ क्राइम कर रही हो, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बिल्कुल जीरो है। और जिस तरह से घटना स्थल पे आप देखिए कि तमाम अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो प्रशासन को कोई जवाब दे कि स्थानीय लोग का जो जवाब दे कि आखिर क्या कार्रवाई हुई है।
24 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली है और यही वजह है कि स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। जो पीड़िता की मां है उनकी स्थिति खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पिता बदहवास है, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके यही वजह है कि जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पे उनकी नाराज़गी यहाँ पे दिख रही है। देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ सड़कों पे उतर आए हैं और उसके बाद प्रशासन की मांग कर रहे हैं। अभी तक इतनी बड़ी वारदात होने के बाद ये भी एक हैरान कर देने वाली घटना है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद अभी तक घटनास्थल पे एसएसपी नहीं पहुँचे हैं और अब जो विधायक है वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ की घटना पर खुद एसएसपी पहुँचे और उस पूरे मामले की जो जाँच चल रही है उसके बारे में लोगों को बताया कि अभी तक इस पूरे मामले में जाँच क्या हुई है। देखिए कुछ लोग और भी हैं जो लगातार यहाँ पे लेटे में जो बैठे हुए हैं। क्या कोई कार्रवाई नहीं है, प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला? देखिए कल 1 बजे दिन की घटना है और अभी तक प्रशासन के जरिए अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ जानीपुर थाना प्रभारी रोज बरोज गाड़ी से चंदा वसूलने में लगे रहते हैं और ऐसे थाना प्रभारी को एक क्षण भी यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग पटना सीनियर एसपी के मांग कर रहे हैं और ऐसे लापरवाह थाना प्रभारी को यहाँ से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी आए हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्या कार्रवाई हुई। हाँ तो अभी तो यहाँ मामला नहीं है, पूरे बिहार के अंदर कहिए तो रोज बरोज घटनाएं घट रही है। कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अपराधी बेखौफ हो चुका है और अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। इसीलिए जब तक सीनियर एसपी नहीं आते हैं हम लोग यहाँ से खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल सीनियर एसपी को बुलाने की मांग की जा रही है। पटना की घटना है और क्या हुआ पूरी घटना को आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की नाराज़गी है वो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है और लोग यहाँ पर एसएसपी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि डीएसपी मौके पे पहुँचे हैं लेकिन कैमरा के सामने कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों में साफ तौर पर कहना है कि 24 घंटे होने को है लेकिन अभी इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई कुछ नहीं है। अभी तक किसी को यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही घटना के कारणों का पता चला गया है। जबकि कल FSL की टीम भी मौके पर पहुँची थी, उसके बाद दोनों बच्चों की जो लाशें हैं उनका पोस्टमार्टम भी हुआ था और उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं कि क्या कार्रवाई। बिल्कुल प्रशासन के पास जवाब नहीं है। कार्रवाई को लेकर लगातार लोग आक्रोशित दिख रहे हैं। वहां जो स्थानीय लोगों से बातचीत अगर आपकी हो रही है और आपने जानकारी भी ली होगी और कोई कैमरे पर आना चाहे तो बात करके कोशिश कीजिए। क्या मकसद लग रहा है इस घटना को? मतलब 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, आखिर कौन इतना अमानवीय हो सकता है? अपराधी क्या सोचकर इस घटना को अंजाम देने पहुंचे थे? तो क्या लगता है कि दोनों बच्चों को जलाया गया, क्या उनकी मंशा क्या हो सकती है अपराधी से? कोई मंशा हो सकता है, अपराधी का कोई मंशा तो होता नहीं, जो उसका दिल में आता है वो करता है। लेकिन प्रशासन का लापरवाही है। प्रशासन को इसको चाहिए कि सही से तरीके से चलाए, पैसा ना वसूले। अगर गरीब बंदा अगर मोटरसाइकिल से जा रहा है, बिना हेलमेट के जा रहा है, उससे पैसा लिया जा रहा है। ये प्रशासन का बहुत गलती है। पूरी घटना को लेकर क्या लगता है? ये गलत है सर। दोनों छोटे बच्चे थे। वही हो रहा है, दिल्ली तो क्राइम हो रहा है। भारत में भी 40 गोली दाएं मारा, कैमरा में भी लोग देख रहे हैं। हर चीज़ तो डेली हो रहा है, दिन दिहाड़ी हो जा रहा है, लोगों के बीच में हो जा रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? प्रशासन जनता भी घटना हुई है जी, जो दोपहर में हुआ 1 बजे करीब में हुआ। और भी घटना पहले डेली हो रही है। सरिया के महीना दिन के पहले गोली मारा गया, चलते बाइक वाले को मार दिया गया सटाकर। अब बताइए, दिन दहाड़े हो रही है, प्रशासन के सामने हो रही है। अब क्या कर सकते हैं? छोटे मासूम बच्चे हैं, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मासूम बच्चे का क्या गलती है जो इस तरह से उसका दर्दनाक मौत दिया गया? बच्चे के सब जला दिया, बताइए गलत है ना? चाहे मेरे साथ हो या किसी के साथ हो, प्रशासन के दिन दहाड़े इस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। 2 मासूम बच्चों को जिंदा मौत के घाट उतार दिया गया। चले अमिताभ, आप लगातार बने रहिएगा। यहाँ पर लोगों की सख्त डिमांड है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो।